नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जनरल कंपटीशन के लिए कुछ वैसा क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं और हम अगर नहीं जानते हैं तो बनाना असंभव या मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारा समय लग सकता है। इसके चक्कर में बहुत सारा क्वेश्चन जो आसान है वो छूट जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय बिताए हुए किसी भी मैथ को 2 सेकंड में बनाने के लिए हम लोग कैसे सीखेंगे, तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक मैथ दिया हुआ है और इसको देखेंगे कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे तो इसको अगर भिन्न के जोड़ हम लोग करेंगे तो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 इस तरह से जोड़ में है। आगे आपको आ जाएगा 1/30, 1/42 है ना। इस तरह से जोड़ करके 1/90 है। नहीं तो अगर भिन्न के जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे और तब उसके बाद तो इसमें बहुत सारा संख्या है, लघुत्तम लेने में भी समय लगेगा है ना। तो हमको बहुत कम समय में किसी भी एग्जाम में एक मैथ को बनाने में आपका 35 से 36 सेकंड का समय मिलता है दोस्तों। और हमको कम से कम समय में कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे उस पर विशेष फोकस होना चाहिए। तब आप किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, जब आप समय को बचा सकते हैं। तो चलिए, समय चुराने के लिए बहुत ही अच्छा तकनीक आपको बताने जा रहा हूं। किसी भी मैथ को मात्र 2 सेकंड में कैसे हल करते हैं। तो चलिए, पिछले वाले वीडियो में हम कुछ आपको बताए थे कि फर्स्ट टर्म को ए मान लेना है, सेकेंड टर्म को बी मान लेना है और बी माइनस ए मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देना है और बड़का के छोटका से गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 1 गुने 2, 2 एकम 2 होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 है ना, 3 गुना 6 होगा। इसको हम इस टर्म में कर सकते हैं 3 गुने 4 है ना। आई दोनों का जो अंतर है ऊपर में 1 है दोस्तों। जब दोनों संख्या का अंतर में 1 होगा तब हम लोग फॉर्मूला एक यूज करते हैं जो आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 4 गुने 5 के फॉर्म में है। देखिए तो 1 2, जहां अंत करेगा अगला वहीं से स्टार्ट होगा, जहां अंत करेगा वहीं अगला यहाँ क्या होगा, स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ भी वही है, 9 गुने क्या होगा 10 होगा और 9 और 10 का अंतर कितना है दोस्तों, ऊपर में 1 है ना। देख रहे ना। इसको करना क्या है, यहाँ जो आपको संख्या दिया हुआ है इसको a मान लेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है b मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ करेंगे क्या, तो बड़का में से छोटका के घटा के बट्टा में बड़का गुने छोटका, मतलब कि 10 माइनस 1 और 10 गुने 1, वहां पे कितना है 10 है ना। चलिए, तो ये 9/10 हो गया आंसर दोस्तों, है ना। इस तरह से हल करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कितना आसान क्वेश्चन। अगर इसको भिन्न के जोड़ करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना भाग करेंगे, बहुत समय लगेगा है ना। और इस तरह से बहुत शॉर्ट तरीका है। अगर हमको ज्ञात करना है इस तरह से 1/2 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 है। इस तरह से इसको हमको भिन्न के जोड़ करना है। तो जोड़ करना है तो दोस्तों जब मेथड से हम लोग बनाएंगे, देखिए कितना समय लगता है। यहाँ से इस तरह से लघुत्तम अब इसको लेंगे तो लघुत्तम कितना होगा 2 6 12 20। इस तरह से एलसीएम लेते हैं 2 एकम 2 3 6 10, फिर 3 से लेंगे है ना। इस तरह से तो 5 गुना 10 और 10 दिया 30, 30 गुना 60, यहाँ 60 होगा। अब यहाँ 30 गुना 60 तो 30 जोड़। अब यहाँ देखिए 6 है दोस्तों, तो 6 दहिया तो 10 से यहाँ 10 होगा, 12 25 60 यहाँ 5 होगा, 20 60 यहाँ 3 होगा। अब जोड़िए 5 और 3 8 हो गया और 30 10 40 है ना, 48 हो जाएगा दोस्तों। 48/60 तो 12 चौक 48 और 12 25 60 कितना हो गया 4/5 है ना। 4/5 दोस्तों। इस तरह से जब हल करेंगे, ये तो इतना छोटा है तब इतना समय लग रहा है दोस्तों। और हम इसको आसानी से कैसे बहुत ही कम समय बताएंगे। तो देखिए 20 में से क्या करेंगे, यहाँ मेथड हम लोग जान रहे हैं। इसको क्या होता है, 1 गुने 2 है और यहाँ क्या है 4 गुने 5 है ना।
तो करेंगे क्या, तब 5 में से 1 घटाएंगे, अब 5 गुने 1 मतलब कि 4/5 हो गया आंसर। इसको कलम कॉपी की जरूरी नहीं है, बिना कलम कॉपी के अगर इस तरह से मैथ हम लोग देखेंगे और उसको डायरेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों, है ना। तो कैसे बताएंगे, तो इस तरह से हम लोग बताएंगे, है ना। देखिए बना कि नहीं बना। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं और आगे, है ना, और देखते हैं कि बिना कलम कॉपी से बनता है या नहीं, है ना। चलिए इसी को हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के। 1/2 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 1/30 1/42 इस तरह से रहता है, ठीक है। अब इसको हमको भिन्न के जोड़ करके वो बनाना रहेगा तो समय लगेगा, ही लघुत्तम लेंगे, फिर इनके जोड़ करेंगे, फिर जो आएगा उसको काट लेंगे, सरल करेंगे, है ना, छोटा से छोटा टर्म में लाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 गुने 1 हम समझ रहे हैं कि 2 एकम 2 होता है, 7 छक 42 होता है, 6 गुने 7 यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। अब बट्टा में 7 में 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 7 होगा, हो गया आंसर, मतलब 6/7। कलम कॉपी की जरूरी पड़ा है कि नहीं। बिना कलम कॉपी के आपको किसी भी मैथ को 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग हल करते हैं, है ना। चलिए और आगे हम उदाहरण देते हैं आपको। इस टाइप से आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। तो आज से फंसने की जरूरी नहीं है, किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बेहिचक बनाना है। अगर यही रहता है 1/2 1/6 1/12 और इस तरह से रहेगा, अगर 1/n × n+1 इस तरह से दोस्तों, अंतर जो होता है वो 1 होता है ऊपर में। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो उसका अंतर आएगा 1। 3 दूना 6 होता है और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होता है, ऊपर आ गया। 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा ऊपर, है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी n × n+n+1 है, अगर इसको अंतर करेंगे n और घटाएंगे यहाँ पर इसको में से, यानी कि n+1 में से अगर हम घटाते हैं n को, कटेगा, अंतर कितना आया, 1 आया, 1 बटा ऊपर है ना। तो इस तरह से है। अब इसको हमको हल करना है तो क्या करते हैं, शुरू और लास्ट को क्या करते हैं, यहाँ देखिए n गुने n+1 है, और यहाँ जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 दोस्तों, है ना। तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा, b के जगह इसको जो है e हम मान लिए हैं, इसको a, और यहाँ पर जो e आपको दिखाई दे रहा है इसी को मान लेंगे b दोस्तों, मतलब n+1 और -1, अब बट्टा n+1 और गुने 1, है ना, यानी कि b - a बट्टा b गुने a। यही एक फॉर्मूला है दोस्तों, हल कर देते हैं। चलिए ये तो कटेगा, ऊपर में आएगा n और नीचे हो जाएगा n+1, हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है बिना कलम कॉपी के, डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में, देखिए कितना समय का बचत होता है। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी मैथ को मात्र 2 सेकंड में बनाते हैं दोस्तों। चलिए अगर क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि 1/2 और 3/10 और जोड़ अगर रहता है 4/45, है ना, फिर रहता है 5/126 1/210, है ना, 2/255, इस तरह से अगर मैथ रहे, है ना, तो हम लोग बहुत ही आसानी से बने। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 गुने 5, 5 दूना 10, और अंतर दोनों का ऊपर में रहेगा दोस्तों। देखिए 2 एकम 2 तो 2 है ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। यहाँ पर देखिए 2 बचे, और यहाँ एक शर्त और है, यहाँ एक और नियम हम देख रहे हैं कि जहां अंत हो रहा है वहीं से अगला स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी देखिएगा इस तरह से होगा, तो यहाँ पर 5 गुने 9 होगा दोस्तों, 9 × 5 = 45, और 9 में से 5 घटाएंगे 4 ऊपर, है ना। तो इस तरह के मैथ हम लोग कैसे, इसको भी हम लोग देखेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुने 14, 14 9 26 से, इसको करेंगे तो 14 गुने 15 हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो 15 गुने 17 हो जाएगा दोस्तों। हम इस बता रहे हैं, जब आप जान जाइएगा ना, इतना करना थोड़ी है, लास्ट और शुरू और लास्ट वाले देखेंगे, यहाँ 2 गुने 1 होगा, और यहाँ कितना गुने कितना करेंगे, घटाने के बाद उसका अंतर 2 आता है ना।
तो देखिए 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आएगा कि नहीं, 14 में 15 से गुना करेंगे तो गुणनफल 210, और घटाएंगे 15 में से 14 को तो 1 आएगा कि नहीं, आ रहा है ना। घटाने के बाद उसको ऐसा फैक्टर करना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि गुना करने के बाद यही आवे और घटाने के बाद ऊपर वाला आवे, है ना। अब तब इस तरह के मैथ को हम लोग कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ इसको हम लोग ए मानते हैं और यहाँ इसको हम लोग बी मानते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे क्या, b माइनस ए और b गुने ए, यही फार्मूला पर तो बनाते हैं दोस्तों। देखिए क्या हो गया, तो यहाँ 17 और माइनस 1 और 17 गुने 1 मतलब 16/17 हो गया आंसर। अब इसको यदि आप भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो लघुत्तम निकालते रहिए, है कि नहीं, लघुत्तम निकालिएगा तब ना। तो समय की बचत करना है, मात्र 2 सेकंड में हम लोग किसी भी मैथ को कैसे हल करते हैं उस पर देखना है ना। हमको ज्यादा समय बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में जो सबसे पहले बनाता है उसी की विजेता होती है, वही जीतता है ना। जो पहले पहुंचा वही सिकंदर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बनाने के लिए तो सब कोई बनाता है, मैथ तो सब कोई बना सकता है, लेकिन सबसे कम समय में कौन बनाएगा, इस पर आज के दौर में, आज के कंपटीशन में उसको मतलब मंजिल तक पहुंच सकता है जो सबसे कम समय में बनाएगा, है ना। तो चलिए देखें ना, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगर भिन्न के जोड़ करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में आसानी से, है कि नहीं। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं और देखते हैं आप लोग को। ऐसा अक्सर कंपटीशन में पूछता है और हर कंपटीशन में, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में पूछेगा तो एसएससी में नहीं पूछेगा, फौज में नहीं पूछेगा, ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, है ना, एनटीपीसी में नहीं पूछेगा दोस्तों, सभी में पूछता है ना। मैथ किसी कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें मैथ नहीं पूछता है, मैथ पूछता है। तो इस तरह से आप लोग हल करने के लिए अगर जान जाइएगा, कम समय में बनाने के लिए जान जाइएगा, तो आपको नौकरी के पीछे आपको नहीं जाना है, नौकरी आपके पीछे चलेगा जब आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, है ना। और तैयारी करने के लिए यही शॉर्ट तरीका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर उस तरह से तो हम लोग बनाए, अगर हम इसको देखते हैं, अगर 1/1.2 रहता है, ठीक है, और यहाँ पर 2.1/6 रहता है, 3.1/12 रहता है, देख रहे हैं ना, पूर्णांक में हो गया, ठीक है। अगर यही रहेगा 4.1/20, ठीक है, इस तरह से अगर रहता है 24.1/600 अगर रहता है, इस तरह से रहता है दोस्तों, हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, हैं? तो देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो पूर्णांक में है दोस्तों उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, इस तरह से कहाँ तक, 24 तक जोड़ में है, ठीक है। और फिर यहाँ जोड़ देंगे, कितना है, 1/2 है, 1/6 है और 1/12 है, 1/20 है, कहाँ तक है, तो 1/600 तक है। अब बताइए ना, इसको भिन्न के अगर हम लोग करेंगे, 2 एकम 2 1 3/2, 6 दूना 12 1 13/6, 12 3 36 37/12, 20 चौके 80 81/20, और उस तरह से उसको हम जब भिन्न के जोड़ करेंगे लघुत्तम लेकर के, तो क्या संभव है इसको बनाना। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही आपको समय लगेगा, शायद बनेगा या नहीं बनेगा, उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपका मैथ गलत हो जाएगा। लेकिन बिना मिस्टेक के और बिना समय गंवाए मात्र 2 सेकंड में कैसे मैथ को बनाते हैं उसको देखिए। अभी तो हम बता रहे हैं, बताने में समय लगेगा, जब आप सीख जाइएगा ना, मात्र 2 सेकंड में अगर नहीं बना मैथ है तो मैथ पढ़ाने के लिए हम छोड़ देंगे दोस्तों। आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमको छुड़ाने के लिए आप जानबूझ के नहीं कहिएगा, सही अगर बोलिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग आ रहा है दोस्तों। तो एक फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या के योग, n × n+1 होता है दोस्तों, अब बटा में 2 होता है, ठीक है। और इस पर बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फार्मूला लागू करेंगे दोस्तों, है ना। और n जो है ना, n यहाँ होता है लास्ट वाला संख्या जो होता है ना, वही होता है दोस्तों। मतलब 24 में 1 बढ़ा के मतलब 25 और बटा 2 जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ 1 × 2 है, यहाँ 2 × 3 है, यहाँ 3 × 4 है, यहाँ 4 × 5 है। देखिए तो ये दोनों को गुना करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, 3 चौके 12 5 चौके 20, और जब घटा रहे हैं तो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो उसी तरह से यहाँ कहाँ तक जा रहा है, 24 तक ना, 24 तक जा रहा है। यहाँ पर इसका क्या होगा, तो 24 गुने 25 होगा दोस्तों। 24 गुने 25 करेंगे तो 600 आएगा। तो यहाँ देखिए, तो जहाँ से अंत हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 1 गुने 2 तो 2 गुने 3, 3 गुने 4 तो 4 गुने 5, यहाँ 24 गुने 25 है कि नहीं है। यहाँ वाला इसको जो है लास्ट वाला उसको हम लोग बी मानेंगे, यहाँ जो शुरू में है इसको मानेंगे ए दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 25 और माइनस बट्टा, हाँ घटाते हैं ना शुरू वाला 1, और बट्टा में कितना होगा दोस्तों, तब 25 गुने 1। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से अगर काटना चाहिएगा तो काट भी सकते हैं, है ना। 12, तो ये 25 में 12 से गुना करेंगे दोस्तों 300 होगा, और ये घटाएंगे तो होगा 24 और नीचे हो जाएगा 25 दोस्तों। यहाँ पर ये आपका हो गया 300.24/25। देखिए कितना आसानी से हम लोग हल कर लिए, है ना। बहुत ही कठिन क्वेश्चन को बहुत ही सरल ढंग से हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन को अगर आप कम समय में बनाना अगर चाहते हैं तो दोस्तों कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर पे इसका वीडियो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।